अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में डिस्कशन चल रहा था कि चैप्टर था हमारा रंगास मैरिज, और हमने लास्ट में डिस्कस किया कि रंगा है वो स्टडी के लिए बैंगलोर गया हुआ है 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ के बाद रंगा वापस अपने बहुत सारे विलेज में आता है। तो उसका होम कमिंग एक ग्रेट इवेंट होता है। वो जब वो वापस आता है तो उस टाइम पे क्राउड है उसको देखने के लिए जाती है, ये देखने के लिए, ये शो करने के लिए कि रंगा स्टडी करके आया है, वो चेंज होके आया होगा, वो बाहर से आया है तो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा होगा, उसकी पर्सनैलिटी है वो चेंज हुई होगी। तो उसका होम कमिंग जो काफी ग्रेट इवेंट माना गया है। तो क्राउड जाती है तो जो नरेटर श्यामा है वो क्राउड को देखता है, उससे अट्रैक्ट होता है और उनमें से एक से वो पूछता है। तो देखो आगे श्यामा क्या पूछता है? अट्रैक्टेड बाय द क्राउड I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey game." श्यामा पूछता है कि सारी क्राउड है कहाँ पे जा रही है, कोई मंकी गेम परफॉर्म हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, सारे कहाँ पे जा रहे हैं? A boy, a fellow without any brain. Without any brain means like stupid. Without any brains said loud enough for everyone to hear. वो इतनी जोर से बोलता है वो पर्सन, वो बॉय, कि सभी को सुनाई दे, वो काफी जोर से बोलता है बट वो स्टूपिड होता है। What are you doing here then? अगर सब वहाँ पे जा रहे हैं तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? A youngster, immature and without any manners. और उसमें कोई भी मैनर्स शो नहीं हो रहे थे, कोई एटिकेट्स, मैनर्स मीन्स एटिकेट्स शो नहीं हो रहे थे। Thinking that all these things were now of the past, I keep quiet. अब नरेटर है वो कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंट रह जाता है। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call black hole of Calcutta. अभी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि रंगा का जो हाउस है वो कैलकाटा की ब्लैक होल जैसा क्यों हो जाता? तो क्यों हो जाता? अगर इतनी सारी क्राउड रंगा के घर के अंदर चली जाती तो उसका घर क्राउड से भर जाता, तो उसका घर है वो कैलकाटा की ब्लैक होल जैसा हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? रंगा है वो स्माइल के साथ अपने घर के बाहर आ गया, वो लोगों ने उसको वहां से ही देख लिया। हैंग ओवर की डिडंट, ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? सारे क्राउड घर के अंदर नहीं गई। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he has been 6 months ago. और हर कोई startled means सरप्राइज था इस बात को देख के कि रंगा जैसा 6 मंथ पहले था, आज भी रंगा बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसका मतलब कितने टाइम के लिए गया था बाहर? 6 मंथ के लिए। When he had first left our village, an old lady who was near him laid her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janevra." Janevra means a sacred thread wearing by Brahmins. जो ब्राह्मण एक ऐसे धागा बांधते हैं उसको बोलते हैं जनेवरा या फिर जनेऊ। It is still there. एक वुमेन है, क्या करती है? वो उसके पास आती है रंगा के पास और उसकी चेस्ट पे हाथ फेरती है, इसलिए ये शो करने के लिए कि जो जनेवरा है वो उसकी चेस्ट पे अभी भी है या फिर नहीं है। He has not lost his caste. और जब वो ये श्योर कर लेती है कि जनेवरा उसकी चेस्ट पे है तो वो क्या कहती है कि he has not lost his caste. कास्ट मतलब मैनर, संस्कार। वो ये कहते हैं कि इसने अपने जो कास्ट है वो लॉस्ट नहीं किए। ये फर्दर स्टडी के लिए बाहर भी गया है बट इसके कास्ट अभी एज इट इज है, इसके संस्कार अभी वही है, रंगा पहले जैसा ही है। She went away soon after that. रंगा लव, उसके बाद वो चली गई। रंगा हंसता है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. Lump means piece. और जब वो क्राउड ये शो कर देती है कि रंगा पहले जैसा ही है, उसके वही 2 हाथ है, मुंह है, पैर मतलब 2 पैर है, मुंह है, बिल्कुल वैसा ही है, तो सारी जो क्राउड है वो मेल्ट हो गई। मेल्ट कैसे हो गई? यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कंपैरिजन किया हुआ है। कंपैरिजन किसका? कि जैसे कोई छोटा बच्चा है उसके माउथ में अगर हम शुगर का कोई पीस रखते हैं तो क्या करता है?
एकदम से उसको खत्म कर देता है, मेल्ट हो जाती है उसकी शुगर, तो वैसे ही क्राउड है वो एकदम से शुगर की तरह ही चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मेल्ट वहीं पे खड़ा रहता है। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। रंगप्पा कौन है यहाँ पे? रंगप्पा रंगा ही है। वो पूछते तुम कैसे हो रंगा? इज एवरीथिंग वेल विद यू? आर यू ओके? इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस्ड मी। अब रंगा उसको नोटिस करता है। अब तक तो क्या था, इतनी क्राउड थी उसमें रंगा उसको नोटिस नहीं कर पाया था, बट अब रंगा है डायरेक्टर को नोटिस कर लेता है जब उसकी पर्सनल कन्वर्सेशन होती है उस टाइम पे। He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessings. Blessing means आशीर्वाद, कि मैं तेरे blessing से बिल्कुल सही हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. अब नेटर कहता है कि अब वो रंगा के कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता है कि रंगा किस टाइप का पर्सन है। He knew when it would be his advantage to talk to someone and rightly assessed. Assessed means judged. People worth. Worth means value. रंगा किस टाइप का पर्सन है कि रंगा को पता है कि कब किससे किस तरीके से बात करनी है, वो लोगों की वैल्यू को अच्छे से जज कर लेता है। As for his नमस्कारा to me, बताता है कि किस तरीके से उसको नमस्कार करता है, उसको विश करता है। He didn't do it like any present day boy. वो विश कैसे नहीं करता? जो प्रेजेंट डे बॉय विश करते हैं वैसे रंगा विश नहीं करता। अब प्रेजेंट डे बॉय कैसे विश करते हैं बताओ? जो प्रेजेंट डे बॉय है, आज के बच्चे हैं, विश कैसे करते हैं? वो बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, है ना? बिल्कुल ही बॉडी को बैंड नहीं करते, नहीं करते ना। तो बोले कि प्रेजेंट डे के जो बच्चे होते हैं वो वैसे विश नहीं करते। प्रेजेंट डे के बच्चे कैसे विश करते हैं, आगे एक क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन कर रखा है कि विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन। बच्चों का जो हेड तो कैसा होता है, बिल्कुल सन के ऊपर पकड़े होते हैं, बिल्कुल स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट। वो एक पोल की तरह, एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए वेंट। उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि या तो वो कोई वैंड हो। वैंड क्या होता है? स्टिक, छड़ी। और ए वॉकिंग स्टिक, या तो वो कोई फिक्स छड़ी हो, फिक्स वैंड हो, या फिर कोई वॉकिंग वैंड हो, ऐसा वो दिखते हैं। नोर डिड ही मेयरली मीन्स ओनली फोल्ड हिज हैंड्स। लेकिन रंगा ऐसा नहीं करता। रंगा कैसे विश करता है? वो अपने हैंड्स को ही फोल्ड नहीं करता। He bent low to touch my feet. वो उसके फीट भी टच करता है। May you both marry soon. अब कोई फीट टच करता है, पैर छूता है तो आशीर्वाद देते हैं। तो डायरेक्टली क्या आशीर्वाद देता है? उसको मजाक करता है कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। After exchanging a few pleasantries, I left. वो कुछ मजाक करने के बाद वो वहाँ से चला गया। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of orange in his hand. अब उसी आफ्टरनून को डायरेक्टर अपने घर पे रेस्ट कर रहा होता है, तभी रंगा आता है अपने हाथ में कुछ ऑरेंज लेके। ए जेनरस, अब यहाँ पे रंगा के बारे में बताया कि रंगा किस टाइप का है। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, वो काफी जेनरस फेलो होता है। जेनरस इज परोपकारी, काइंड हार्टेड। कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, settle down and be of service to society, I thought. अब वो ये कहता है, सोचता है नरेटर कि रंगा को क्या करना चाहिए, पहले मैरी करनी चाहिए, उसके बाद सेटल होना चाहिए, उसको सोसाइटी के लिए काफी अच्छा काम कर सकता है। For a while we talked about this and that. कुछ टाइम के लिए वो बातें करते रहे। This and that means यहाँ वहाँ की बातें करना। Then I came to the point. रंगप्पा, when do you plan to get married? और फिर नेटर पूछता है कि रंगप्पा तुम्हारा जो मैरिज है उसके बारे में क्या प्लान है? I am not going to get married now, he said. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि what are the stands? Stands means views, opinion. What are the views of रंगा about marriage? कि उसे क्या views होते हैं? वो कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, वो भी शादी नहीं करेगा। वाई नॉट? तो लेटर पूछता है कि क्यों नहीं करेगा।
आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, वो किससे शादी करेगा, जो सूटेबल गर्ल होगी उसके लिए वो उससे मैरिज करेगा। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, वो एक ऑफिसर को जानता है जिसकी मैरिज 6 months पहले हुई है। He is about 30 and age of that officer is 30 and his wife is 25, उसकी वाइफ की कितनी है 25। I am told, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है इसके लिए कि ऑफिसर की मैरिज हुई है, वो क्या बोलना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि दोनों ही कैसे हैं, मैच्योर हैं। उसकी एज 30 है और उसकी 25 है, तो दोनों मैच्योर होंगे तो क्या होगा, उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी होगी। They will be able to talk lovingly to each other, वो दोनों आपस में बात अच्छे से बातें कर सकते हैं। अब एक तो वर्ड होता है हमारा each other, एक होता है one another, तो यहाँ पे each other का यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, each other मीन्स एक दूसरे से और one another मीन्स एक दूसरे से। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, we use each other for two, ठीक है, दो के लिए तो टू each other का यूज करते हैं, एंड मोर देन टू we use one another, जैसे कि मैं ये कहूँ कि डिस्कस each other कि दो आपस में कर लो, एंड डिस्कस one another मीन्स आपस में डिस्कस सारे कर सकते हो। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, वो एक यंगर से शादी, मान लो वो एक यंगर से शादी कर ले। सी विल टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो लड़की क्या कर सकती है कि जिन वर्ड्स को रंगा प्यार से बोलेगा वो उसको गुस्से में ले सकती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैच्योर नहीं होगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। Recently at Troop means group. At Troop in Bangalore stays the play शकुंतला। अभी शकुंतला क्या है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्ले का नाम है, एंड दिस प्ले वाज रिटन बाय कालिदास, ये काफी फेमस प्ले है। तो उस प्ले के बारे में बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ एक ग्रुप था बैंगलोर में, उन्होंने इस प्ले को परफॉर्म किया था। There is no question of दुष्यंत falling in love with शकुंतला, और उस प्ले में मेन कैरेक्टर्स होते हैं दुष्यंत और शकुंतला। मिस दुष्यंत है वो उस प्ले का प्रोटोगनिस्ट होता है, वो शकुंतला है वो भी काफी मेजर कैरेक्टर होती है। तो राइटर कहता है कि अगर उस प्ले में दुष्यंत है वो शकुंतला से लव नहीं करता, अगर शकुंतला मैच्योर नहीं होती तो वो उससे लव नहीं करता, और लव नहीं करता तो क्या होता, जो प्ले है उसका क्या होता है। There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. What would have happened to Kalidas play? तो उस केस में कालिदास के प्ले के साथ क्या होता, if one gets married, it should be a girl who is mature. तो अगर शादी करनी है तो गर्ल कैसी होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अदरवाइज बैचलर ही रहना चाहिए, शादी करनी नहीं चाहिए। That's why I am not married now, इसीलिए वो शादी नहीं करेगा। अब क्वेश्चन क्या था कि रंगा के मैरिज के बारे में क्या व्यूज है, तो यहाँ पे रंगा के क्या व्यूज हैं, कि शादी एक राइट गर्ल से करनी चाहिए और मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए। Is there any other reason? अब राइटर पूछता है कि यही रीजन है या फिर कोई और भी रीजन है तुम्हारा शादी ना करने का। A man should marry a girl he admires. Admires means like. अब जो सेकंड रीजन है वो क्या है कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता हो, जिसको वो लाइक करता हो। इसका मतलब है कि रंगा लव मैरिज के फेवर में है। What we have now are arranged marriage, लेकिन अब अरेंज मैरिज होती हैं। How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other? रंगा कहता है कि वो एक लड़की से मैरी कैसे कर सकता है जिसके फेस पे एक साइड तो क्या है, मिल्क के स्टेन क्या होते हैं, स्पॉट्स, धब्बे, मिल्क के स्पॉट्स हैं, वो सेकंड साइड बिल्कुल ही वेटनेस है। इसका मतलब कि जो लड़की मैच्योर नहीं है, उसको लाइक भी नहीं कर रहा है, तो उससे वो मैरी कैसे कर सकता है। वन हैंड निम्रूट द अदर ए बिटर गार्ड, तो वो क्या कहता है कि एक तो लड़की कैसी है, मैच्योर नहीं है, दूसरा उसको लाइक भी नहीं करता है, तो वो उससे मैरिज कैसे कर सकता है।
Exactly, Ganga said, laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. अब नाइटर है वो गंगा को लेकर डिस्ट्रेस होता है. डिस्ट्रेस मीन्स डिसअपॉइंट, सैड. अब नाइटर डिसअपॉइंट क्यों होता है? क्योंकि वो गंगा के बारे में क्या सोच रहा था कि गंगा को मैरी करनी चाहिए और सेटल होके सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहिए, बट गंगा क्या कर रहा है, वो तो बैचलर रहने की सोच रहा है. तो ये बात सोच के वो डिस्ट्रेस हो जाता है. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर गंगा लेफ्ट. अब कुछ देर बात करने के बाद गंगा चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन आई वुड गेट हिम मैरिड. और डायरेक्टर प्लानिंग कर लेता है, वो अपने माइंड में सेट कर लेता है कि वो उसकी शादी करवाएगा. Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब उसके माइंड में कौन आती है? रत्ना. रत्ना कौन है? She was niece of Ramarao, and age of Ratna was 11 years. She was from a big town. She belongs to city, so she knew how to play veena and harmonium. She also had a sweet voice. Sweet voice means melodious voice. Both her parents had died and her uncle had brought her home. उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, इसलिए वो अपने अंकल रामाराव के पास विलेज में रहती है. रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर. अब नेटर सोचता है कि रंगा उसके लिए परफेक्ट है और मिस रंगा है वो रत्ना के लिए परफेक्ट है और रत्ना है वो रंगा के लिए परफेक्ट है. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस. वही कहता है कि मैं रामाराव के घर पे जाता रहता हूँ. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी. और जो रत्ना है वो रंगा से काफ़ी फ्रैंक हो गई थी. आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम. अब नेटर कहते हैं कि मैं उसका नाम तो बताना भूल गया. इस गर्ल का नाम क्या है? रत्ना. इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ आई विल सेंड सम buttermilk. Buttermilk is lassi. For you ask Ratna to fetch it. Fetch means bring. अब श्यामा कौन है? नरेटर. उसने माइंड में सेट कर लिया है कि रंगा और रत्ना की मैरिज करवानी है, तो प्लानिंग करता है. और प्लानिंग का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें वो क्या कहता है, वो रामाराव के घर पे जाता है. उसकी वाइफ से कहता है कि मेरे पास खुशी बटर मिल्क रखी हुई है, तो रत्ना को मेरे घर पे भेज देना कल, तो वो ले आएगी. यहाँ से उसकी प्लानिंग स्टार्ट होती है. रत्ना केम. नेक्स्ट डे रत्ना उसके घर आती है. इट वॉज ए फ्राइडे, सो शी वॉज wearing a grand sari. Grand sari means beautiful sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. वो नेटर के रूम में बैठ जाती है और नेटर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक सॉन्ग गाए. आई सेंट फॉर रंगा. सेंट फॉर मीन्स कॉल, बुला लेना. उसी टाइम पे वो रंगा को बुला लेता है. वाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति. सॉन्ग कौन सा होता है? कृष्णा मूर्ति. इन फ्रंट ऑफ माई आईज. और जब रत्ना उसके सामने कृष्णा मूर्ति सॉन्ग गा रही होती है, रंगा रीच्ड द डोर. तभी रंगा डोर पे आता है. ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड. वो थ्रेशोल्ड पे रुक जाता है. थ्रेशोल्ड क्या होता है कि डोर के बिल्कुल पास आना, ना बाहर ना अंदर. ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप. अब रंगा नहीं चाहता कि सिंगिंग डिस्टर्ब हो जाए, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर. क्यूरियस मीन्स ईगर. बट वो इस बात के लिए बहुत ही एक्साइटेड है कि सिंगर को देखा जाए कौन गा रहा है. केयरफुली ही पीप्ड इन. पीप्ड मीन्स एमर्ज, झाँक कर देखना. अब बहुत ही केयरफुली वो झाँक के देखता है, सिंगर को देखना चाहता है वो. द लाइट कमिंग इनटू द रूम वॉज ब्लॉक्ड. वो जैसे वो एमर्ज करता है तो उसके एमर्जिंग से जो लाइट रूम में आ रही थी वो ब्लॉक हो गई. रत्ना looked up and seeing a stranger there abruptly stopped. Abruptly means suddenly. और जैसे ही लाइट आनी बंद हो गई, रत्ना ऊपर देखती है, एकदम से वो सिंगिंग बंद कर देती है. Suppose you buy the best quality mango. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस एग्जाम्पल का रिलेशन किससे है? रंगा की कंडीशन से है कि सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो. कि मान लो तुमने बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंगो लिया. यू ईट इट स्लोली. तुम इसको बहुत अच्छे से खाते हो. सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश.
You don't want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. मान लो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मैंगो है, बेस्ट क्वालिटी का है, तुम उसको खाना चाहते हो, तुम उस मैंगो का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते, तुमने एक बाइट लिया, उसके बाद वो मैंगो है तुम्हारे हाथ से स्लिप हो गया, नीचे ग्राउंड पे गिर गया, तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या होंगी? गुड, सैड, है ना? तो वैसे ही रंगा ये चाहता था कि जो सिंगिंग है, जो सॉन्ग चल रहा है, उसको कंप्लीट सुना जाए, बट उसके आने से वो सॉन्ग कैसा होगा? थोड़ा सा सुना फिर बंद हो गया, तो रंगा भी कैसा हो गया? डिसअपॉइंट हो गया। यू सेंट फॉर मी, सेंट फॉर मी इज कॉल्ड। रंगा कहता है जैसे कि आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हुई है। हर हेड लोवर्ड, रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर, रंगा बार बार रत्ना को देखे जा रहा है। वंस आवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, नो वन स्पोक फॉर ए व्हाइल। It was my coming in that stopped the singing, let me live. रंगा क्या कहता है कि मेरे आने से सिंगिंग बंद हो गई, तो मुझे चलना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, मेयर मीन्स ओनली, लेकिन ये वर्ड्स केवल वर्ड्स ही थे। द फेलो सेड ही वुड लिव बट डिडंट मेक ए मूव। जो फेलो है, फेलो कौन है यहाँ पे? रंगा। वो कह तो क्या रहा है कि मुझे चलना चाहिए, बट वो हिल भी नहीं रहा है। अब यहाँ पे तुमने देखा होगा हमारे नेबरहुड में ऐसी कोई लेडी होंगी, वैसे पर्सन होंगे जो क्या करते हैं, जो तुम्हारे घर पे आते हैं, वो क्या कहते हैं कि अब चलना चाहिए, है ना? लेकिन क्या वो चलते हैं? वो बैठे रहते हैं। तो वैसा ही रंगा है, वो कह तो क्या रहा है कि मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे आंखें से डिस्टर्ब हो गई है, बट वहां से वो हिल भी नहीं रहा है। How can one expect words to match actions in these days of कलयुग? कलयुग में क्या हो गया है? वर्ड और एक्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी है कि वर्ड और एक्शन मैच कैसे नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर रहे? उसके वर्ड्स तो क्या है, मुझे चलना चाहिए, और एक्शन क्या है, वो बैठा हुआ है। रत्ना रेड इनसाइड ओवरकम बाय साइलेंस, रत्ना अंदर चली गई। आफ्टर व्हाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी। अब रंगा क्या पूछता है कि ये लड़की कौन थी? अभी स्वामी कौन है? श्यामा, नैरेटर। आफ्टर व्हाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, हु इज दैट इनसाइड। द लोइन वांटेड टू नो। द ही गोट क्या होता है? बकरा। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन टेम्पल रिप्लाइड। अब नैरेटर है वो बिल्कुल डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करता, वो बात को घुमा के रिप्लाई करता है। वो क्या कहता है कि इस बात को पूछ भी कौन रहा है? एक ही गोट पूछ रहा है। ही गोट पूछ रहा है जिसने टेम्पल में शेल्टर ली हुई है। शेल्टर क्या होता है? शरण लेना। मीन्स एक ही गोट है जो कि टेम्पल में है। डज इट मैटर हु आई एम? और ही गोट क्या कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ। आई एम पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 10 लोएंस। मैं एक पुअर एनिमल हूँ और मैंने 10 लोएंस को खा लिया। किसने खाया है? ही गोट ने 10 लोएंस को खा लिया है। आई हैव वोड, वोड मीन्स ओथ, कसम खाना। आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, और मैंने कसम खाई है कि मैं एक लोएन को और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल। और लास्ट वाले लाइन से क्या पूछता है? मुझे ये बताओ तुम मेल हो या फिर फीमेल हो। द लोइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, सीम्स मीन्स अपीयर्स, फ्लेड मीन्स रेन। वो जो लाइन है जिसे वो पूछ रहा है तो मेल हो या फीमेल हो, वो डर से वहां से भाग जाता है। इसके थ्रू क्या कहना चाहता है? वो क्या कहना चाहता है कि लड़की कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो शादी, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तुम्हें अभी करनी नहीं है, तो तुम क्यों पूछ रही हो लड़की कौन है? क्लियर है?